अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुरुषोत्तम परमात्मा पूर्ण विश्वाधीश आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबों शीश। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सहाय। सभी प्रेमी भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि पांडवों ने यज्ञ क्यों कराया और शंख क्यों नहीं बजा। सबसे पहले जानते हैं यज्ञ क्यों कराया। बिना कारण के कर्म नहीं होता और बिना कर्म के फल नहीं मिलता। आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। मानव कर्म तो कर सकता है लेकिन उसका फल इंसान के हाथ में नहीं है। फल तो ईश्वर के हाथ में है और जो जैसा करता है उसका फल वैसा ही मिलता है। रामायण में बताया है कि परमात्मा ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। कहा है, सुनऊ भरत भावी प्रबल बिरख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में। लाभ हानि, आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें लाभ होगा या हानि होगा आपके हाथ में नहीं है। जीवन मरण, कब जीवन होगा कब मरण होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। किसी काम को कर रहे हैं इसमें हमारी यश प्राप्ति होगी या अपयश होगा ये भी परमात्मा के हाथ में है। आगे बता रहे हैं, महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ हाँकने के लिए सारथी बने। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण जी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो जिससे मैं यह देख लूं कि कौन कौन योद्धा हैं, किस किस से लड़ना है। तब कृष्ण जी ने वैसा ही किया, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। तब अर्जुन ने देखा कि लड़ने वाले सब योद्धा मेरे परिवार के तथा रिश्तेदार आदि हैं, गुरु हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ मामा आदि हैं। तब उन्हें देखकर मोह हो गया और सोचा कि मैं अपनों से लड़ाई करके और मार करके राज्य को भोगूंगा तो यह सब पाप लगेगा, इसलिए मैं मांग कर जीवन निर्वाह कर लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिए और कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा कि मैं कहीं से कहीं तक भी युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को भली भांति कर्म योग, भक्ति योग आदि के द्वारा समझाकर ज्ञान उपदेश दिया और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। इसके पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। लाखों योद्धाओं की जान चली गई, अनेकों स्त्रियां विधवा हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए और पांडव युद्ध जीतकर राज्य के मालिक बन गए। तब युधिष्ठिर से राजगद्दी पर बैठकर राज्य करने के लिए आग्रह किया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं राजगद्दी पर कैसे बैठूं और कैसे राज करूं। मुझे तो रात में डरावने स्वप्न दिखाई देते हैं, सिर कटी लाशें दिखाई देती हैं, हाथ पैर कटे मनुष्य दिखाई देते हैं, विधवा औरतों की चीख पुकार सुनाई देती है। मैं तो बहुत बेचैन हूँ, रात में भी नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है। ऐसे में मैं क्या राजकाज कर सकता हूँ। तब कृष्ण जी ने कहा, समझाया
कि इसका तो एक ही उपाय है कि आप एक यज्ञ करो, क्योंकि जो आत्माएं भटक रही हैं उनको भी शांति मिलेगी और आपके किए हुए पापों का भी दोष दूर हो जाएगा। तब आप सबको शांति मिलेगी। और कृष्ण जी ने कहा कि उस यज्ञ में सभी साधु संतों पर भोज निमंत्रण भेजना। यदि कोई साधु संत भोजन में नहीं आया अर्थात भोजन से छूट गया तो यज्ञ पूरा नहीं होगा और आपका करा धरा सब बेकार हो जाएगा, अर्थात शांति नहीं मिलेगी। तब युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण जी से कि यज्ञ संपूर्ण होने की क्या पहचान है। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को समझाया और कहा कि जब सब ऋषि मुनि संत महात्मा साधु भोजन कर लेंगे तब आकाश में शंख बज जाएगा, और यदि कोई संत दुबका छिपका रह गया तो शंख नहीं बजेगा और न ही यज्ञ संपूर्ण होगा। और जब यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तब सब कार्य करना बेकार हो जाएगा। इसके पश्चात पांडवों ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। सभी विद्वान पंडित साधु महात्मा ब्रह्मज्ञानी संत आदि सबको निमंत्रण की सूचना भेजी गई और कहा कि कोई भी साधु संत छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद यज्ञ की तिथि आ गई, यज्ञ किया गया, सभी ने भंडारे में भोजन प्रसाद ग्रहण किया, यहाँ तक कि कृष्ण जी ने भी भोजन किया, लेकिन शंख नहीं बजा अर्थात यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। तब पांडवों के मन में और अधिक चिंता सताई और कृष्ण जी से कहने लगे कि यज्ञ संपूर्ण क्यों नहीं हुआ। तब कृष्ण जी ने कहा कि कोई ना कोई संत महात्मा भोजन नहीं कर पाया है, आप चारों ओर अपने सैनिकों को भेजो और तलाश कराओ कि कौन संत महात्मा छूट गया है। तब युधिष्ठिर ने अपने सिपाहियों को जगह जगह भेजा तो जंगल में जाके क्या देखा, एक संत दिखाई दिए। उनके पास कोई सूचना यज्ञ के भंडारे की नहीं गई थी। सिपाही उन संत से कहने लगे कि हमारे साथ चलो, हमारे राजा ने यज्ञ के भंडारे का निमंत्रण देने के लिए भेजा है। तब संत जी ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, यदि राजा को मेरी जरूरत है तो स्वयं आए और मुझे बुला कर ले जाए। तब सिपाहियों ने जाकर युधिष्ठिर से कहा कि एक संत जंगल में मिले, हमने उन संत से बहुत निवेदन किया लेकिन वह हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुए और कहा कि आप अपने राजा से कहना कि राजा को जरूरत है तो स्वयं आकर बुला कर ले जाएं। तब राजा खुश होकर सिपाहियों के साथ चल दिए और वहां पहुंचकर संत से कहने लगे कि महाराज मैं आपको निमंत्रण के लिए लेने आया हूं। तब संत जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ चल सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि आपको वह शर्त स्वीकार हो तो बताओ। तब राजा ने कहा महाराज बताओ तो, मैं आपकी सब शर्त पूरी करूंगा। तब संत जी ने कहा कि मुझे जाने से पहले 100 यज्ञों का फल चाहिए, तब मैं आपके साथ जा सकता हूँ। तब युधिष्ठिर चुप हो गए, उनसे कोई भी जवाब नहीं बना और निराश होकर वापिस लौट कर चल दिए और अधिक चिंता में पड़ गए, खाना पीना भूल गए तथा नींद भी उड़ गई। तब द्रौपदी ने पूछा युधिष्ठिर से, आप तो बहुत चिंता में डूब गए हैं, इसका क्या कारण है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि एक संत भोजन से रह गए थे, मैं उनको बुलाने के लिए गया था, उन्होंने आने के लिए मना कर दिया और सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, अर्थात एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तब द्रौपदी ने पूछा कि क्या 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 शर्त है, आप मुझे बताओ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि संत ने बोला है कि जाने से पहले
मुझे 100 यज्ञों का फल चाहिए, हम कहाँ से देंगे? तब द्रौपदी ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें और मैं उन संत को स्वयं बुला कर लाऊंगी। राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि द्रौपदी 100 यज्ञों का फल कहाँ से देगी। इसके पश्चात द्रौपदी नंगे पैरों साधारण वस्त्र पहनकर अर्थात अर्थात छोटा बनकर तथा एक थाल सजाकर भाव सहित उन संत को बुलाने के लिए वहां पहुंची और उनका आदर भाव करके आधीनता से निवेदन किया कि महाराज मैं आपको बुलाने आई हूं, आप मेरे साथ चलिए। तब संत जी ने वही प्रश्न रखा, अर्थात वह शर्त 100 यज्ञ के फल वाली द्रौपदी के सामने रख दी। तब द्रौपदी ने कहा कि संत जी आपको 100 यज्ञों का फल मिल जाए तब तो आप मेरे साथ चलोगे? तब संत जी ने कहा, अवश्य चलूंगा। तब द्रौपदी ने कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो तब आगे धरें कोटि यज्ञ समान। तब द्रौपदी ने कहा कि शास्त्रों में भी लिखा है, आप जैसे संतों के वचन से भी सुना है कि जो भक्त माया त्याग करके और घमंड को छोड़कर आधीनता के साथ संतों के दर्शन के लिए जाता है तो वह जितने पग धर के आता है तो करोड़ों युगों के बराबर फल मिलता है। द्रौपदी ने कहा, मैं राजसी वस्त्र त्याग कर अभिमान को त्याग कर नंगे पैरों आपके दर्शन करने के लिए कितने पग धर कर आई हूँ। आप ही हिसाब लगाओ कि कितने करोड़ों यज्ञों का फल मुझे मिला है। आप इस फल में से 100 यज्ञों का फल पहले आप ले लें और बाकी शेष फल मुझे प्रदान करें तथा दासी की प्रार्थना स्वीकार करके साथ चलने की कृपा करें। तब संत जी ने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत उठकर द्रौपदी के साथ चल दिए। इसके बाद वहां पहुंचकर द्रौपदी ने संत जी को अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान अर्थात 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर अलग अलग कटोरियों में परोसकर भोजन कराने लगी। तब संत जी ने जो किया उसको द्रौपदी देख रही थी। संत जी ने सब तरह का भोजन जो अलग अलग परोसा हुआ था वह सब एक थाल में एक जगह मिला दिया और खाने लगे। तब द्रौपदी के मन में शंका हो गई कि कैसा संत है, इसने तो खाने का कोई स्वाद भी नहीं देखा और एक जगह सब मिलाकर खाना शुरू कर दिया। कोई नीच संत है। इतनी शंका द्रौपदी के होने के कारण शंख नहीं बजा और यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। संत तो चले गए, परंतु पांडवों को शंका हो गई और सोचने लगे कि अब क्या कमी रह गई जो शंख नहीं बजा। तब सब मिलकर कृष्ण जी के पास गए और पूछने लगे कि अब कौन रह गया, अब शंख क्यों नहीं बजा। तब कृष्ण जी ने आकर द्रौपदी से पूछा कि आपके मन में कोई शंका तो नहीं आई। तब द्रौपदी ने कहा कि जब संत जी को भोजन करा रहे थे तब संत जी ने सब भोजन एक जगह मिलाकर खाना शुरू कर दिया। तब मेरे मन में आया कि कैसे संत हैं, इन्होंने खाने का सही तरीका नहीं अपनाया, किसी में नमक कम है या किसी में ज़्यादा है यह भी ज्ञान नहीं है। तब कृष्ण जी ने कहा कि यही कारण है जो शंख नहीं बजा। संत पर शंका नहीं करनी चाहिए। संत स्वाद के भूखे नहीं होते, संत तो भाव के भूखे होते हैं। और बताया भी है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव बिन सर्वस्व विदे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। तो कह रहे हैं
इसके पश्चात कृष्ण जी ने कहा कि दोबारा उन्हीं संत को प्रार्थना करके बुलाओ और भोजन कराओ, लेकिन कोई भी अपने मन में शंका मत करना। तुम द्रौपदी ने उन संत को बुलाने के लिए दोबारा वहां पहुंची और संत जी को बुलाकर लाई। उन संत जी को सुपच नाम से जाना जाता है। उन्होंने आकर भोजन किया और किसी ने भी अपने मन में शंका नहीं करी। तभी आकाश में शंख बज गया, सबके घमंड गिर गए। वह सुपच नाम के संत ही तो परमात्मा थे। तब पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ का भंडारा खाकर सब लोग जा रहे थे, तब आपस में कहते हुए जा रहे थे कि पांडवों ने बहुत बड़ा भंडारा किया है। इतना भंडारा तो हमने कभी नहीं खाया और न ही इतना बड़ा भंडारा देखा है और न ही सुना है। सभी तारीफ करते हुए जा रहे थे। तब रास्ते में एक नेवले ने कहा कि भाइयों, यह भंडारा तो कुछ भी नहीं है। मैं भी तो गया था इस भंडारे में। बहुत बड़ा भंडारा तो इससे पहले एक गरीब ब्राह्मण ने किया था। मैंने वह भंडारा देखा था। अब मैं उस गरीब ब्राह्मण के भंडारे के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब बताना कि कौन सा बड़ा भंडारा है। तब नेवले ने बताया कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसे खाने को रोटी नहीं मिलती थी। एक बार ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन किए हुए 3 दिन बीत गए थे। तब ब्राह्मणी ने कहा ब्राह्मण से कि अब भूख के मारे रहा नहीं जा रहा, अब तो प्राण निकलने वाले हैं। आप कुछ भी करो, कहीं से मांग कर 4 रोटी का आटा लेकर आओ। मैं रोटी बनाऊंगी और 2-2 रोटी खाकर पानी पी लेंगे। तब ब्राह्मण कई जगह मांगने गया तो मुश्किल से उसे 4 रोटी का आटा मिला। ब्राह्मण ने आटा लाकर ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी ने रोटी बनाकर तैयार करी और ब्राह्मण से खाने के लिए कहा। तब द्वार पर एक संत ने अलख जगाया। ब्राह्मण ने कहने लगा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्योंकि मुझे 7 दिन से भोजन नहीं मिला है, अर्थात 7 दिन का भूखा हूँ। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि एक संत पधारे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि 7 दिन से भोजन नहीं मिला है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि हम तो 3 ही दिन के भूखे हैं और वह तो 7 दिन का भूखा है, तो उसका क्या हाल होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। और धर्म भी कहता है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है। ब्राह्मणी ने कहा हम तो 2 रोटी उन संत को खिलाएंगे और 2 में से एक हम तुम खा लेंगे और पानी पीकर गुजारा कर लेंगे। दोनों ने मिलकर उन संत को भोजन कराने को बैठाया। उन संत ने 2 रोटी खाकर जोर जोर से कहने लगे कि मेरे पेट में तो आग लग गई, मेरे पेट में तो और जोर से भूख लगने लगी। तब ब्राह्मणी ने सोचा कि हम तो 3 दिन से भूखे हैं और वह संत तो 7 दिन से भूखे हैं, वाकई में बेचैनी हो गई होगी। और ब्राह्मण से कहा कि 2 रोटी जो बची हैं उनमें से एक और दे दो, हम तुम एक रोटी में से आधा आधा कर खा लेंगे। तब ऐसा ही किया, संत को एक रोटी और दे दी। तब संत कहने लगा कि मेरा पेट नहीं भरा है, आप एक रोटी और हो तो दे दो। तब दोनों ने राय मिलाई कि ये 7 दिन के भूखे हैं, एक रोटी और दे दो, अब हम तो दोनों भूखे ही रह जाएंगे। तब ब्राह्मणी ने वह रोटी भी संत को दे दी। तब संत जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि पेट भर गया। नेवले ने बताया जब उस संत के हाथ धुलवाए तब एक गड्ढे में पानी भर गया और नेवला उस गड्ढे में बढ़ गया और स्नान करने लगा। तब गड्ढे में पानी थोड़ा होने के कारण
नेवले की पूंछ ही भीग पाई और वह सुनहरी हो गई। किसी ने नेवले से बताया था कि जब कोई बड़ा भंडारा हो तो वहां पर आए अतिथि जहां हाथ धोएं तो उसमें स्नान करने से आप सुनहरे हो जाओगे। इसलिए मैं इसमें आधा सुनहरा हो गया। अब मैंने सोचा कि कोई और बड़ा भंडारा होगा तब देखूंगा। अब पांडवों के भंडारे का पता चला तो मैं इंतजार कर रहा था। जब यह भंडारा हुआ तो जहां सबने हाथ धोए थे वहां पर भी एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था। वहां जाकर मैंने सोचा कि मैं आज पूरा सुनहरा हो जाऊंगा, लेकिन मैं सुनहरा नहीं हुआ। मैं जैसा था वैसा ही रहा। जबकि एक बार नहीं, मैंने कई बार डुबकी लगाई, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तब नेवले ने कहा, आप सब प्रशंसा कर रहे हैं कि पांडवों ने बहुत बड़ा भंडारा किया। मेरी समझ तो बड़ा भंडारा गरीब ब्राह्मण ने किया था। आप भी सब विचार करें कौन सा भंडारा बड़ा था। देखिए, जीवन थोड़ा है, बात को समझें। परमात्मा जिस दिन खुश हो जाएंगे तभी हमारे जीवन में खुशियां आएंगी। और ये सब विचार करने का अभी मौका है मनुष्य जीवन में ही, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। सत साहिब।